नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे और एकदम चकाचक होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 11वीं की विषय गणित के अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.2, जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां इसकी मैंने वीडियो बनाकर पहले ही डाल दी है। आपको वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वीडियो पर जाइए और देखिए, तब जाके आपको ये आगे के सवाल समझ में आएंगे। तो आगे के सवालों में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपना कि अनुक्रम का कौन सा पद है। कौन सा पद है, देखना क्वेश्चन देखो पहले। 2√2 4 128 है। हमें ये बताना है कि ये जो 128 है इस श्रेणी का कौन सा पद है, यानी n का मान निकालना है कि कौन सा पद है। तो हम पहले लिखेंगे a बराबर, हमें क्या दिया गया है, a बराबर 2। अब निकालेंगे r, सर्वानुपात। r कैसे निकालते हैं, मैंने पहली वीडियो में बनाकर बता दिया था कि a2/a1। a2 का मान क्या दिया गया हमें, 2√2 बटे a1 का मान क्या दिया गया है, 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, √2। तो हमें r का मान क्या मिला, √2। ये मिल गया हमें r का मान, a का मान मिल गया और r का मान। अब सीधा हम सूत्र लगाएंगे कि an बराबर a इंटू r की पावर n-1। तो देखो यहाँ पर हम कौन सा पद 28 है। एक चीज यहाँ पर n बराबर लेट मान लेना है। क्या मान लेना है कि an बराबर 128 है। कौन सा है कि ये मान लो अंतिम पद है, यानी n पद कहलाएंगे। कौन सा, 128। इसको मान लें। हर सवाल 5 में A, B, C 3 सवाल दिए गए हैं। तीनों में हम जो भी ये लिखा होगा लास्ट में उसको an मान लेंगे। ठीक है, तो an का मान मुझे 128 मिल गया, a का मान मुझे 2 मिल गया, r का मान मुझे √2 मिल गया। ये लिखा है √2 की पावर n-1, क्योंकि मुझे n का मान पता ही नहीं है। तो देखना अब यहाँ पर 128, अब ये 2 गुणा में है तो यहाँ आएगा तो हो जाएगा बटेगा, यहाँ हो जाएगा √2 की पावर n-1। 2 से काटेंगे 128 को, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौके 8। अब यहाँ आया हमारा कितना, 64 की पावर √2 की पावर n-1। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब 64 को हम पावर में लिखना है। कैसे लिखना है, पावर में। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 64 के गुणनखंड कर लेंगे। जिसको नहीं आता उसको मैं बता दे हूँ, बाकी जिसको आता है उसको तो पता ही होगा कितना आना है। तो 64 का करेंगे 32, 32 के करेंगे 16, 16 का 8, 8 का 4, 4 का 2 और 2 का 1। यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 2 की घात क्या आएगा, 6, यानी कि 64 को मैं 2 की घात 6 लिख सकता हूँ। और ये √2 की घात n-1 ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर रफ वर्क में, कि अगर जो √2 होता है और इसका मैं स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर से रूट हट जाता है और सिर्फ 2 आ जाता है। आप लोगों ने कक्षा 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो देख लो, तो मैं इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये पावर 6 था तो ये पावर 6 है। क्योंकि मैंने सिर्फ 2 को लिखा है, सिर्फ 2 को √2 स्क्वायर, तब तो रूट स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा ना, स्क्वायर से रूट कटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 की पावर n-1। अब घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है। तो √2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। यहाँ √2 की पावर क्या हो जाएगा, n-1। अब एक नियम और पढ़ा होगा कि अगर आधार समान हो तो घातें भी समान होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे 12 बराबर n-1। यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। तो देखना, हम इसको पहले लिख दे रहे हैं, n-1 को पहले लिख दिया और 12 को मैंने बाद में लिख दिया। ये माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो 12 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13। अतः
जो 128 है वो श्रेणी का 13वां पद होगा। लिख देंगे यहाँ पर, अतः 128 श्रेणी का 13वां पद होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एकदम बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है, आप लोगों को समझ में आया भी होगा। अब चलते हैं 5वें के बी क्वेश्चन पे। ये दिया गया है मुझे 5वें का बी क्वेश्चन, √3, 3 √3, डॉट 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 729 है। हमें अब इसमें बताना है कि 729 जो आएगा वो इस श्रेणी का कौन सा पद होगा। तो हम इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा हमने ए में किया। तो पहले लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा √3। अब निकालेंगे आर बराबर, आर का मान कैसे निकालते हैं, A2 बटे A1। A2 का मान कितना दिया गया है 3 और A1 का मान कितना दिया गया है √3। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। आप लोगों ने 10वीं क्लास या 9th क्लास में पढ़ा होगा। और बटे का √3 ज्यों का त्यों रहेगा। अब इस √3 से ये वाला √3 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा √3। तो आर का मान हमारा क्या निकला √3, ए का मान भी √3 निकला है और आर का मान भी √3 निकला है। अब मान लेंगे कि जो जौन सा पद पूछ रहा है 729 पूछ रहा है, तो माना an बराबर क्या हो जाएगा 729। अब लिख देंगे सूत्र, an बराबर a इंटू आर की पावर n-1। an का मान हमें दिया गया है 729 बराबर a का मान हमें क्या दिया गया है √3, तो ये √3 आएगा। और r का मान भी हमें √3 दिया गया है तो ये भी √3 आएगा और इसकी पावर n-1 ज्यों का त्यों आएगा। अब ये 729 ज्यों का त्यों आएगा बराबर, अब देखना इस रूट की पावर 1 चढ़ी है। जब रूट के ऊपर या किसी भी संख्या के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो उसकी घात हमेशा 1 ही रहती है, पावर 1 ही रहती है। तो जब दो संख्याओं के बीच में गुणा होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो √3 की पावर क्या हो जाएगा 1 + n-1। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 है तो कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा 729 बराबर में √3 की पावर n। अब मैं 729 को कैसे लिख सकता हूँ, हमें √3 की पावर में लाना है। तो पहले हम 729 के करेंगे गुणनखंड, 729 के गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, फिर आएगा 3 8 24, 3 एकम 3, 27 3 81, फिर 3 नाम 27। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चे थोड़े मोड़े कमजोर हैं तो उनको भी समझ में आए। तो यहाँ पर 3 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मैं 3 की घात 6 लिख सकता हूँ। जितनी बार हो उतनी घात चढ़ा देना है। अब मैं इस √3 की पावर n इसको ज्यों का त्यों लिखूंगा। अब मैंने अभी √2 को बताया था तो इस √3 को भी मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसकी पावर क्या आएगी 6, तो इसकी रहेगी। अभी तो मैंने सिर्फ इस 3 का लिखा है √3 का स्क्वायर है ना, और ये पावर 6 तो ज्यों की त्यों रहेगी। और ये √3 की पावर n। मैंने अभी बताया था कि अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर √3 की पावर n। अभी बताया था कि अगर आधार समान हो तो घातें भी समान होंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n बराबर 12। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो 729 होगा वो श्रेणी का 12वां पद होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं 5वें के सी वाले क्वेश्चन पर। ये दिया गया मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में लिखा है 1/3, 1/9, 1/27 डॉट 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 1/19,683। हमें ये बताना है कि ये वाली संख्या इस श्रेणी का कौन सा पद होगा। तो लिखेंगे वही a बराबर क्या हो जाएगा 1/3 और r का मान, ये हमेशा प्रथम पद होता है, r का मान मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ इस बार, दूसरा पद बटे प्रथम पद। अब दूसरे पद ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रखेंगे, जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो ये पलट जाती है।
मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें डली होगी, मैंने उसको समझाया कैसे जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाइए उसमें देख लीजिए। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यहाँ पर क्या आया 1/3। आर का मान क्या मिला मुझे 1/3। ए का मान मिल गया, आर का मान मिल गया। अब इसको हम मान लेंगे, माना ए एन बराबर जो कुछ दिया हो 19,683। ठीक, अब हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए इंटू आर की पावर n-1। ए एन का मान मुझे दिया गया है 19,683 बराबर ए का मान देखो 1/3। ठीक है, 1/3 और आर का मान क्या दिया गया है 1/3 और इसकी पावर क्या आएगी n-1। अब यहाँ पर देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसकी घात 1 है और इसकी घात n-1 है। तो यहाँ 1/19,683 तो यों का त्यों रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3। अब इसकी घात 1 प्लस और इसकी घात n-1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो 1/19,683 बराबर यहाँ लिखेंगे 1/3 की घात कितना आएगा n। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 की पावर कितना होता है, आप लोग गुणा कर लीजिए। 3 की पावर ये होता है 9 बार। कितना बार 9 बार। आप लोग गुणनखंड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3 की पावर n। अब मैं 1/3 की पावर 9 को यहाँ पर ये देता हूँ 1/3 का पूरे के ऊपर 9 की घात चढ़ा सकता हूँ। अगर मैं 1 का 9 की बार 9 बार गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा और 9 की 3 के ऊपर घात चढ़ेगी तो 3 की पावर 9 आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1/3 की पावर n। ये ज्यों का त्यों, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9। अतः ये कौन सा पद है 9वां पद है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पहली वीडियो में बना दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए ये लिखा है प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें हमें क्या निकालना है, श्रेणी का योगफल। और योगफल निकालने के लिए मैंने पहली वीडियो में बताया था ये 2 सूत्र लगते हैं। कौन कौन से, ये वाले और ये वाला। एक होता है Sn बराबर a इंटू कोष्टक r की पावर n-1/r-1। जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, बस इसमें n रहता है, इसमें n नहीं रहता है। ये सूत्र कब लगेगा, जब r का मान 1 से बड़ा होगा। ठीक, और दूसरा वाला सूत्र होता है Sn बराबर a इंटू 1-r की पावर n/1-r। जो ऊपर है वही नीचे है, बस इसमें n नहीं है। ये कब लगेगा, जब r का मान 1 से छोटा होगा। इन सूत्रों में क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर r का मान 1 से बड़ा है तो r पहले आएगा, और अगर r का मान 1 से कम है तो r बाद में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो इन क्वेश्चन में थोड़ा नजर को बिल्कुल बनाए रखना है। अगर आपकी थोड़ी सी भी नजर हटी तो कहावत नहीं है, नजर हटी दुर्घटना घटी और सब्जी पूरी बटी। तो चलो देखते हैं। ये दिया गया है, मुझे श्रेणी दी गई, इसका 20 पदों तक हमें योग निकालना है। ठीक है, तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा 0.15। ठीक है, तो हम 0.15 का जब दशमलव हटाएंगे तो 15 बार बचेगा, और दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो बटे में क्या आ जाएगा 100। ये हो जाएगा हमारा a का मान। अब निकालेंगे हम r का मान। r का मान निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था a2/a1। a2 क्या है 0.015 बटे 0.15। अब इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखना इसका जब दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ पर 1000 का गुणा होगा। और जब इसका दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक,
तो 100 का गुणा होगा। अब इसको मैं लिख देता हूँ 15 गुणा 100 बटे 15 गुणा 1000। तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, और यहाँ 15 से 15 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 1/10। क्या बचा 1/10। और 1/10 को मैं अब इसको दशमलव में बदलना है, तो नीचे अगर एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा। तो हमारा आर का मान क्या निकला 0.1। ये हमारा ए का मान निकल आया, ये हमारा आर का मान निकल आया। यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ कि अगर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो नीचे 3 जीरो यानी 1000 का गुणा होगा, और इसमें दशमलव के बाद 2 हैं तो ऊपर 100 का गुणा होगा। बस 0 से 0 कट गए हैं और 15 से 15 कट गए। यहाँ पर एक 10 भर बचा तो 1/10 आ गया, और 1/10 के नीचे 0 है, एक ही 0 है, तो एक ही 0 होगा तो एक ही अंक बाद दशमलव लगेगा। तो आर का मान मेरा आ गया 0.1। अब इसमें सूत्र लगाएंगे SN। जो आर का मान है वो 0.1 है, यानी 1 से कम है, यानी ये वाला सूत्र लगेगा। लगा देंगे सूत्र SN बराबर A इंटू आर से कम है तो आर बाद में आएगा, R की पावर N बटे 1 माइनस R। यहाँ हमें 20 पदों तक निकालना है, तो N की जगह पे क्या होगा 20। N की जगह पे हमने यहाँ पर 20 रखा है तो यहाँ पर भी 20 रखेंगे। यहाँ पर मैंने बटे की लाइन खींच दी। A का मान मुझे दिया गया है 15/100, ये मैंने लिख दिया 15/100। कोष्टक 1 ज्यों का त्यों रहेगा। R का मान मुझे दिया गया है 0.1, तो 0.1 ज्यों का त्यों। N का मान मैंने यहाँ पर 20 रखा तो यहाँ पर भी क्या रखूंगा 20। यहाँ पर थोड़ा बड़ा कोष्टक बना लेना है, और 1 माइनस R का मान कितना आया 0.1। अब यहाँ पर थोड़ी सा ध्यान देना है कि अगर मैंने 0.1 रखा तो इसको मैं सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, तो इसलिए हम क्या रख सकते हैं 1/10। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम इसको नीचे वाले को, पहले मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। S20 यानी 20 का मान क्या होगा 15/100 गुणा कोष्टक, बड़ा वाला कोष्टक लगाना है, 1 माइनस 0.1 की पावर 20। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 का मैं 1 में करूंगा गुणा, 10 एकम 10, और इस 10 में से ये -1 कर दूंगा तो यहाँ क्या आएगा 9 और बटे का 10। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखना कि S20 का मान जो होगा, इस वाले कोष्टक को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं 15/100 को ज्यों का त्यों लिखता हूँ, और ये जब 9/10 ऊपर जाएगा तो ये संख्याएं पलट जाएंगी। तो पलट कर क्या हो जाएंगी 10/9। ऊपर क्या था 9/10, अब ये ऊपर आ गई बटे के तो हो जाएंगी 10/9। और अब लिख देंगे मैं इस कोष्टक को 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ये कोष्टक ज्यों का त्यों। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ 3 का भाग चला जाएगा, 3 5 15, 3 का इसमें जाएगा, 3 त्रिका 9, और 5 इससे चला गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर मैं किए देता हूँ हल। तो देखना S20 बराबर क्या आएगा, देखना 1 ऊपर है तो 1 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, बाकी कोष्टक का ज्यों का त्यों 1 माइनस 0.1 की पावर 20। ये हो गया मेरा 20 पदों का योग। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग थोड़ा सा स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं अगर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 8वां, √7 √21, 3 √7 ... n पदों तक। कहाँ तक निकालना है हमें n पदों तक, मतलब यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं दी गई है। लिख देंगे हम a बराबर क्या दिया गया हमें
√7। ए हमेशा प्रथम पद होता है और आर का मान निकालने के लिए मैंने बताया था A2/A1। A2 कितना है √21, A1 क्या है √7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर रूट ऊपर हो और रूट नीचे हो तो ये दोनों रूट साथ में हो जाते हैं। तो 21/7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो यहाँ क्या आएगा √3, यानी आर का मान क्या होगा √3 होगा। हमें ए का मान मिल गया और आर का मान मिल गया। हमें निकालना है n पदों तक योग। लिख दो सूत्र। यहाँ पर देखो एक चीज, आर का मान 1 से बड़ा है कि छोटा, इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि √3 का मान 1.74 ऐसी कुछ डॉट डॉट होता है, यानी 1 से थोड़ा ज्यादा ही होता है, 2 नहीं होता लेकिन 1 से थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसमें लगेगा दूसरा पहला वाला सूत्र, यानी Sn बराबर a इंटू आर की पावर n-1/r-1। ठीक है, यानी r पहले आया क्योंकि r का मान 1 से बड़ा है। तो s, हमें n का मान क्या n ही पदों तक निकालना है, तो n ही रहेगा। a का मान मुझे दिया गया है √7 गुणा कोष्टक r का मान √3। यहाँ पर थोड़ा बड़ा कोष्टक लगा लेना, ठीक है। और √3 की पावर n ही रहेगा, -1 ही रहेगा। यहाँ रूट का मान r का मान √3 -1 मैंने मान रख दिए। अब यहाँ पर देखो ये -√3 -1 है, तो आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा हर का परिमेयकरण, है ना। तो इसका मैं परिमेयकरण करूंगा। क्या लिखूंगा, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर क्या होगा परिमेयकरण, तो लिखना Sn बराबर, ऊपर का पद तो अभी ज्यों का त्यों रहेगा, √7, यहाँ से थोड़ा मैं लाइन खींच रहा हूँ क्योंकि ये अलग है ना, √7 कोष्टक √3 की पावर n-1। ठीक, फिर यहाँ पर √3 - 1 ज्यों का त्यों। अब इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह पलटकर ऊपर नीचे गुणा होता है, यह माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब Sn बराबर क्या होगा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको और इसको, यानी इसको और इसको पहले लिख लेता हूँ, यानी √7 कोष्टक √3 + 1, इसको मैंने पहले लिख लिया। फिर लिखा इस वाले कोष्टक को √3 की पावर n-1। अब यहाँ पर देखो एक सूत्र लग रहा है a + b, a - b, यानी कि a - b और a + b इसके बराबर में होता है a² - b²। तो यहाँ पर क्या होगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो यहाँ होगा Sn बराबर, देखना √7 ज्यों का त्यों आएगा, यहाँ पर √3 + 1 कोष्टक √3 की पावर n-1 ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ स्क्वायर से रूट घट जाएगा तो 3 - 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखो Sn बराबर √7, यहाँ पर देखो 3 में से 1 जाएगा 2, तो इसके बटे में मैंने 2 लिख दिया। इसको √3 + 1, ठीक, इसको ऐसा लिख दिया और इसको भी ज्यों का त्यों √3। अब आपको किताब से आंसर मिलाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या होगा, √3 की पावर n दिया गया है ये वाला, इसमें क्या करूंगा मैं 2 का गुणा करूंगा और 2 का भाग करूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो 2 है, इस 2 ये वाला 2 इस स्क्वायर को काट देगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 3, और ये n बटे में 2 है तो n के बटे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर n/2 और माइनस का 1 ज्यों का त्यों। ये हो गया मेरा n पदों तक का योग, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये दिया गया मैं क्वेश्चन नंबर 9 1 - a, a², -a की घात 3 ... n पदों तक, हमें n पदों तक योग निकालना है। तो हमें पहला प्रथम पद a बराबर दिया गया है 1, और अब निकालेंगे r का मान। r का मान मैंने बताया था a2/a1, a2 - a है और a1 का मान 1 है,
यानी आर का मान सीधा सीधा मिल गया मुझे माइनस का ए, और ए का मान मुझे मिल गया 1। अब मुझे ये तो पता नहीं कि आर का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है, कोई प्रॉपर संख्या तो दी नहीं गई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई सा भी सूत्र लगा दो। तो मैं लगा देता हूँ एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर, ये वाला सूत्र लगा देता हूँ। तो एन पदों तक निकालना है तो यहाँ एन ही रहेगा। ए का मान मुझे 1 दिया गया है तो 1 रहेगा। 1 माइनस ज्यों का त्यों, आर का मान मुझे माइनस का ए दिया गया है, और एन ज्यों का त्यों रहेगा। क्या रहेगा, ज्यों का त्यों। 1 ज्यों का त्यों माइनस ज्यों का त्यों, आर का मान मुझे माइनस का ए दिया गया है। यहाँ एस एन बराबर क्या होगा, इस 1 का तो देखो इसमें इंटू करेगा तो ये ज्यों का त्यों आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस ए की पावर एन, और ये देखो नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस ए, ये हो गया मेरा n पदों तक का योग। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें भी हमें n पदों तक योग ज्ञात करना है, x की घात 3, x की घात 5 और x की घात 7। इसमें हम पहले प्रथम पद निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा x की घात 3, और r का मान निकालने के लिए मैंने बताया था a2 बटे a1, ठीक है, x की घात 5 बटे x की घात 3। तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। 5 में से 3 घट जाएगा तो क्या होगा x की घात 2, यानी r का मान मुझे क्या मिला, x की घात 2 मिला। अब लग देंगे सूत्र, हमें पता तो नहीं है एक बड़ा है कि छोटा है, एक से बड़ा है कि छोटा है, r का मान हमें नहीं पता, तो वही वाला सूत्र लगा देंगे। ए एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर की घात एन बटे 1 माइनस आर। लिख दो सूत्र में, मान रख दो। ए का मान मुझे मिला है x की घात 3 कोष्टक 1 माइनस आर का मान मुझे कितना मिला x स्क्वायर, और ये n अभी साथ में लगेगा, इसको ध्यान से देखना है। क्या है 1 ज्यों का त्यों माइनस ज्यों का त्यों, आर का मान मुझे x स्क्वायर मिला, अभी n बचा है, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पर r है, r का मान क्या दिया गया x स्क्वायर, ये हो गया मेरा एस एन का योग, यानी n पदों तक का योग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करता हूँ। अब इसके आगे के क्वेश्चन में अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी मीडियम में ही पढ़ाता हूँ और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा लेता हूँ, लेकिन मैंने YouTube पर सर्च किया तो देखा कि हिंदी मीडियम में तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, तो इसलिए हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।